इस्तीफ़ा नहीं देंगे आप किस चीज़ का? सूबाई सदर से? वो तो मैं फैसला करूंगा ना, साथियों के साथ बैठूंगा। सूबाई क्या सदर ज़रूरत आ पड़ी कि आप फैसला कर रहे हैं? आज आपको पार्टी ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, पार्टी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत इज्जत करती है। 10 साल काट लिए ना, तो अब इसलिए विचार विमर्श करेंगे, फिर फैसला करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि नई लीडरशिप को मौका मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जो ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सच है, जिस तरीके की अभी आपकी बातें निकल कर आ रही हैं। क्या सराइयों पे ना, तो मैं सर आपने अभी खुद ही कहा कि मैं सोच रहा हूँ। नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो एक फैसला है, अभी जो फैसला होगा वो फैसला देखेंगे क्या फैसला लिया जाएगा, लेंगे। इसके लिए आप तैयार हैं? किस फैसले के लिए? कि हो सके तो मैं इस्तीफ़ा पेश करूँगा, पार्टी से नहीं बल्कि अपने ओहदे से। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि किसी और को भी मौका देने चाहिए, अच्छी बात है। उससे ये होता है कि नई लीडरशिप बनती है और नए विचार आते हैं, उससे तरक्की होगी, सूबा अच्छा चलेगा। और कोई आदमी जो है वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं जाऊँगा, मुझसे बेहतर लोग आएंगे। सर आपके पास मीडिया बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, पिछले 20 साल से सियासत कर रहे हैं आप, इस चीज़ का 26 साल से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तभी बार बार मीडिया आपके पास आ रही है, सवाल पूछ रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ देगा तो जम्मू से एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि क्या ये हकीकत है, क्या इस चीज़ को आप तस्लीम करते हैं और क्या इस चीज़ को की तस्दीक कर चुके हैं आप कि आपने बतौर सूबाई सदर जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं, या ऐसी कोई आपकी सोच विचारधारा जो है वो कायम हो चुकी है और आते दिनों में देखने को मिलेगी? मान लें कि देवेंद्र राणा साहब के लिए जो बातें की जा रही थी वो सिर्फ र्यूमर्स थी, वो फाल्स एक खबर प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से कि वो इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि अभी तक साहब ने कोई इरादा ही नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का कोई इरादा बनाया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई इरादा बनाया है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अप्रोच की हो आपको, या फिर आपकी अपनी पार्टी के अंदर कोई नाराज़गियाँ हों जिनको लेकर इस तरीके की एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि रातों रात जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल और सूरत ही बदल चुकी है। जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी कोठी पे दौरे हो रहे हैं और जिस तरीके से एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं कि राणा साहब का नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब ना दें, आप अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए इस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझें। वो दिन भी याद है कि शायद जब आपको मिनिस्ट्री भी दी गई थी और आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया था जम्मू की खातिर, बहुत पुरानी बात है, और तब आपने अपनी इसी ओहदे पे बैठना जो है वो जायज़ समझा, आपने मिनिस्ट्री नहीं ली। इन चीज़ों का शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा क्योंकि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर भी निकल कर पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा सर, आज निसार असलम वानी साहब आए कश्मीर से, नासिर असलम साहब वानी कश्मीर से आए। हमसे कोई इंसिडेंस तो नहीं कह सकते ना कि वो कश्मीर से आएंगे अचानक यहाँ पे जम्मू वाली लीडरशिप आ जाएगी, मिल जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मैं चाय पीने आया था, मेरी उनसे बात हुई बाहर, लेकिन हम चाय में नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या सब ठीक चल रहा है। निसार असलम वानी साहब, उसके साथ साथ चौधरी लाल सिंह जी, सुरेंद्र चौधरी साहब का आज दौरा हुआ जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब की कोठी पे। कुछ दिनों से ये खबरें सुनाई दे रही थी कि जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब जो सदर सूबाई सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के, वो इस्तीफ़ा पेश करने जा रहे हैं अपनी पोस्ट से, पार्टी से नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर कई सारे रूमर्स भी जो हैं वो हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इनको जोड़ा गया। लेकिन आखिरकार क्या है सच्चाई, ये इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर सवाल को ट्विस्ट के तरीके पे जवाब देते। उम्मीद रखते हैं कि हमारे सवालों का सही जवाब जो है वो वतन अज़ीज़ की आवाम तक भी पहुँचेगा, जम्मू कश्मीर की जितने लोग हैं इन तक ये आवाज़ जो है ये सही तरीके से सुनाई देगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर आपके पास मीडिया बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, पिछले 20 साल से सियासत कर रहे हैं आप, इस चीज़ 26 साल से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तभी बार बार मीडिया आपके पास आ रही है, सवाल पूछ रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ देगा तो जम्मू से एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि क्या ये हकीकत है, क्या इस चीज़ को आप तस्लीम करते हैं और क्या इस चीज़ को की तस्दीक कर चुके हैं आप कि आपने बतौर सूबाई सदर जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं, या ऐसी कोई आपकी सोच विचारधारा जो है वो कायम हो चुकी है और आते दिनों में देखने को मिलेगी? मेरी क्या सोच है क्या नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस वक्त का सवाल है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबा का प्रांतीय प्रधान हूँ। और आप रहेंगे?
आपको यकीन है कि आप अगले पल जिंदा रहेंगे? ये इस चीज़ का मुझे यकीन नहीं है। तो मुझे अगले पल का कोई पता नहीं होता किसी को, इंसान का, और मैं आगे की पेशन गोई ये नहीं करता, ना ही मैं आज पे कोई कैसराइयाँ करता हूँ। जो हकीकत है मैं हकीकत में मगनी बातें करता हूँ। हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त सूबाई सदर हूँ जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस का। क्या हम ये मान लें कि देवेंद्र राणा साहब के लिए जो बातें की जा रही थी वो सिर्फ र्यूमर्स थी, वो फाल्स एक खबर प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से कि वो इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं? हकीकत तो ये है कि अभी तक साहब ने कोई इरादा ही नहीं किया। कैसराइयों पे ना तो सियासत में करता हूँ, ना अपना वक्त बर्बाद करता हूँ, और आपको भी यही मैं मशवरा दूंगा कि आप कैसराइयों पे, र्यूमर्स पे अपना वक्त ना बर्बाद करा करें। आप नौजवान हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया करें, र्यूमर्स पे ना जाएं। जब हकीकत कोई हो जाएगी तो आपको बुला के सुना देंगे। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का कोई इरादा बनाया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई इरादा बनाया है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अप्रोच की हो आपको, या फिर आपकी अपनी पार्टी के अंदर कोई नाराज़गियाँ हों जिनको लेकर इस तरीके की एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? क्योंकि रातों रात जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल और सूरत ही बदल चुकी है। जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी कोठी पे दौरे हो रहे हैं और जिस तरीके से एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं कि राणा साहब का नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब ना दें, आप अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए इस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझें। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कह दिया कि मैं सूबाई सदर हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे? मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, वो वक्त बताएगा। इस्तीफ़ा नहीं देंगे आप? किस चीज़ का? इस अपने सूबाई सदर से? वो तो मैं फैसला करूंगा ना, साथियों के साथ बैठूंगा। सूबाई क्या सदर ज़रूरत आप पड़ेगी कि आप फैसला कर रहे हैं? आज आपको पार्टी ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, पार्टी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत इज्जत करती है। 10 साल काट लिए ना, तो अब इसलिए विचार विमर्श करेंगे, फिर फैसला करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि नई लीडरशिप को मौका मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जो ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सच है, जिस तरीके की अभी आपकी बातें निकल कर आ रही हैं। क्या सराइयों पे ना तो मैं सर, आपने अभी खुद ही कहा कि मैं सोच रहा हूँ। नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो एक फैसला है, अभी जो फैसला होगा वो फैसला देखेंगे क्या फैसला लिया जाएगा, लेंगे। इसके लिए आप तैयार हैं? किस फैसले के लिए? कि हो सके तो मैं इस्तीफ़ा पेश करूँगा, पार्टी से नहीं बल्कि अपने ओहदे से। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि किसी और को भी मौका देने चाहिए, अच्छी बात है। उससे ये होता है कि नई लीडरशिप बनती है और नए विचार आते हैं, उससे तरक्की होगी, सूबा अच्छा चलेगा, और कोई आदमी जो है वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं जाऊँगा, मुझसे बेहतर लोग आएंगे। उमर साहब को क्या आप अपना लीडर मानते हैं? डॉक्टर साहब को क्या आप अभी भी अपना लीडर मानते हैं, और इस्तीफ़ा पेश करने के बाद भी आप अपना लीडर वैसे ही मानेंगे? फारूक अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कदावर मेन स्ट्रीम लीडर हैं, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के बराबर के कद का कोई नेता इस वक्त नहीं है। चौधरी लाल सिंह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन में आए, हम चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये आएँ, और ऐसा लग रहा है कि ये सोच विचार कर रहे हैं पार्टी को छोड़ने पे। ये मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है। क्या उनकी आपके साथ ऐसी कोई बात हुई कि वो चाहते हैं कि आप पार्टी को छोड़ें? चौधरी साहब मेरे भाई हैं, वो यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए, हमारी बातचीत हुई, और मेरी और उनकी जो बातचीत है वो जम्मू के संदर्भ में हुई कि जम्मू की बेहतरी के लिए क्या क्या होना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सब इकट्ठे हो जाएं, हर जमात के लोग जो जम्मू संभाग से हिस्सा रखते हैं, खा वो भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, पीडीपी के लोग हों, वो पैंथर्स पार्टी के लोग हों, डोगरा स्वाभिमान सभा के लोग हों, अकाली दल के लोग हों, वो बीएसपी के लोग हों, सबको इकट्ठे होना चाहिए और जम्मू की एक आवाज़ बनाकर जम्मू के लोगों की नेतृत्व करना चाहिए। उसमें कोई हर्ज नहीं, अपना अपना सियासी मौक़िफ़ रखे। अगर लद्दाख के लोग भैया इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को अलग रख कर अगर इकट्ठे होकर एक आवाज़ बनाते हैं, आपको एतराज़ नहीं होता?
कश्मीर वाले भी इकट्ठे हुए हैं। कश्मीर वाले इकट्ठे होते हैं, आपको इतराज नहीं होता। जब देवेंद्र राणा जम्मू डिक्लेरेशन लगाता है तो आपको इतराज हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता आपको क्या तकलीफ हो जाती है। एतराज नहीं, एतराज वाली बात नहीं सर। और सवाल इसलिए सबको इकट्ठे होना है। क्या हर्ज है अगर लाल सिंह जी ने मुझसे बात की, हर्षदेव जी ने मुझसे बात की, चौधरी साहब ने मेरे से बात की, और बड़े बड़े नेता, मैं बात नाम नहीं लेना चाहता, अलग अलग जमातों के लोगों ने मुझसे बात की कल और आज में। इसमें क्या बड़ी कोई बात? बिल्कुल, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। इस बात को मैं रिकॉर्ड भी करूंगा और ये स्टेटमेंट जो है ये मैं चाहूंगा कि नेशनल टेलीविजन तक भी पहुंचे। जनाब ये समझने की कोशिश करूंगा। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरी पहले बात सुन। नेशनल टेलीविजन तक ना मुझे पहुंचाओ, यहीं का रहने दो, उन्नी बड़ी मेहरबानी। चलो हो गया। सर मेरा एक सवाल है कि आप जम्मू की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जम्मू की आवाम चाहती है कि आप उनकी आवाज़ बनकर सामने आए। क्या ये आवाज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहकर बनकर सामने उभर कर आएगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़कर, यानी कि क्या आप एनसी को छोड़कर तो नहीं करेंगे? 10 साल जो मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सूबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, मैंने पूरे ज़ोर शोर के साथ जम्मू की आवाज़ उठाई। मैं जम्मू की आवाज़ उठाता रहा, आगे भी जम्मू की आवाज़ उठाता रहूँगा। एनसी के साथ जुड़कर? मैं एनसी में ही था ना 10 साल से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। आज के बाद भी? अभी एनसी में ही हूँ ना जी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं सर। आपने सवाल जो पहले पूछा उसमें आपने कहा कि आप एनसी में रह के आवाज़ उठा सकते हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया कि पिछले 10 साल से जब मैं सूबाई सदर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैंने पूरे ज़ोर शोर के साथ आवाज़ उठाई और मुझे किसी ने नहीं रोका। वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि जम्मू की आवाज़ उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और जिस दिन कोई मुझे रोकेगा मैं हर किस्म की कुर्बानी सियासी और अदरवाइज देने को तैयार हूँ। जम्मू इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, और हमें वो दिन भी याद है कि शायद जब आपको मिनिस्ट्री भी दी गई थी और आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया था जम्मू की खातिर। बहुत पुरानी बात है, और तब आपने अपनी इसी ओहदे पे बैठना जो है वो जायज़ समझा, आपने मिनिस्ट्री नहीं ली। इन चीज़ों का शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर भी निकल कर पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा सर, आज निसार असलम वानी साहब आए कश्मीर से, नासिर असलम साहब वानी कश्मीर से आए। हम इसे कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकते ना कि वो कश्मीर से आएंगे अचानक यहाँ पे जम्मू वाली लीडरशिप आ जाएगी, मिल जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मैं चाय पीने आया था, मेरी उनसे बात हुई बाहर। लेकिन हम चाय में नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या सब ठीक चल रहा है। नासिर मेरा अजीज़ है, दोस्त है, वो आया, वो मिलने आया, वो आ सकता है, उसका घर है जम्मू में, इसमें क्या बात है? यानी कि वो सिर्फ आपसे मुलाकात करने आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक चल रहा है। अब ये जो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बैठे हैं, ये तो रोज़ ही मेरे साथ बैठते हैं, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे बाजू हैं, तो ये इनका आना और जाना, इसमें आपको क्या, अगर सुरजीत सिंह सलातिया साहब मेरे पास आए तो वो मेरे बड़े भाई हैं, रतनलाल गुप्ता साहब आए तो वो आपने यही देखे ना सारे वहाँ, रतनलाल गुप्ता साहब आए, वो मेरे बुजुर्ग हैं, बाबू रामपाल जी मेरे बुजुर्ग हैं। सर सब आज ही आए, एकदम से र्यूमर फैला, आ रहे हैं, कश्मीर पार्टी वाले भी आ रहे, जम्मू वाले भी इकट्ठा हो रहे हैं, तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं। सर आप तो ट्विस्ट कर रहे हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें क्या कह रही हैं? तस्वीरें ये कह रही हैं कि एक साइड से सोशल मीडिया पे रूमर चला, दूसरी साइड से जम्मू के लीडर आपसे मिल रहे हैं, आपके घर पे भीड़ लगी हुई है, लीडरों का आना जाना लगा हुआ है, कश्मीर के भी लीडर पहुंच रहे। आप कितना भी उस चीज़ को छुपाएंगे, लेकिन वो छुप तो नहीं रही है, वो दिख रही है ना। हाँ, तो जम्मू कश्मीर के लीडरों को आपस में मिलना चाहिए। अच्छा है, नवरात्रे आ रहे हैं, शायद कोई अच्छा हो। देवेंद्र सिंह राणा साहब थे, कई सारे सवालात पूछे, हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया, लेकिन क्या करें, हमारी कोशिश रही, लेकिन जवाब हमें ट्विस्ट ही मिला। हम अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं कि जनाब क्या कहना चाहते हैं, और जो इन्होंने कहा एक बात तो क्लियर कर दी है कि ये सूबाई सदर हैं और थे, रहने का कोई पता नहीं है, वो इन्होंने क्लियर कह दिया कि आते पलों में। आप कहते हो रहने का पता नहीं, इंसान का पता नहीं है ना सर, तो फिर कैसे पता? ये पॉलिटिक्स है ना, ये तो पॉलिटिक्स है। आप तो इसमें बड़े घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो। मैं जो, पर एक कॉन्फिडेंस भी होता है अपने पे। मुझे कॉन्फिडेंस हर चीज़ पे है, लेकिन ज़िंदगी पे नहीं ना। जिस वक्त जो पल होगा उस वक्त जवाब दे देंगे। चलिए फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया, और एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। उम्मीद रखते हैं इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर हकीकत भी सामने आए, और जिस तरीके से आज ये सब चीज़ें सामने आई, इसके बाद कई सारे सवालात थे, कुछ रूमर्स थे। हम जैसे कुछ लोग जो फेसबुक जर्नलिस्ट हैं या फेसबुक इंडस्ट्री से पढ़ के आते हैं, लेकिन सवाल तो हमारा भी रहेगा जनाब, क्योंकि ये कौम के सवाल थे, मेरे सवाल नहीं थे, क्योंकि एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और कल जम्मू में ही लगातार
अवाम ने एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या जनाब देवेंद्र राणा साहब जा रहे हैं भाजपा में, क्योंकि भाजपा को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इंतहाई बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं नौजवानों के लिए, उनकी पॉलिसीज़ को कि आप पूछें मत। कई सारे मेरे इंटरव्यूज़ में क्रिटिसाइज़ किया, फिर ये बीजेपी ज्वाइन करें, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये भी सुनने में मिला है कि जनाब डॉक्टर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब के बहुत करीबी हैं, उनके दिल के नज़दीक का रिश्ता है, और आज का नहीं बल्कि 26 साल पुराना रिश्ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। एक बहुत बड़ी सुप्रीम लीडर इनको माना जाता है जम्मू के अंदर, और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये कदावर शख्सियत लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही लड़ते हुए हमें दिखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ। दीजिए का इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।